यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यहाँ पे नैंड और नॉर जो हैं दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं। इनकी मदद से हम कोई भी लॉजिक जो है बिल्ड कर सकते हैं। मगर सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इस नैंड और नॉर गेट से हम बेसिक लॉजिक गेट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि बेसिक लॉजिक गेट्स की मदद से जो है हम कोई भी लॉजिक बिल्डअप कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दिस एग्जांपल, दिस इज़ NAND गेट। ओके, सो इफ़ यू लुक एट द ट्रुथ टेबल ऑफ NAND गेट, यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट हैं A एंड B, एंड दिस द आउटपुट जो है वो इसका होता है A एंड B बार। ओके, सो एंड दिस इज़ द ट्रुथ टेबल ऑफ NAND गेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इस NAND गेट से बेसिक लॉजिक गेट बनाने की कोशिश करेंगे। लुक एट दिस ट्रुथ टेबल। अगर हम इसे ध्यान से देखें, अगर दोनों इनपुट इस ट्रुथ टेबल के जो हैं इनपुट ज़ीरो होते हैं और वी कैन से द सेम होते हैं, अगर दोनों इनपुट जो हैं ज़ीरो हैं तो आउटपुट जो है 1 है, और अगर दोनों इनपुट जो हैं 1 है तो आउटपुट 0 है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इन दोनों इनपुट को जो है शॉर्ट कर दें तो आउटपुट हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आएगा, विच मीन्स क्योंकि ए और बी पे दोनों पे 0 0 होगा तो आउटपुट 1, ए और बी पर 1 1 होगा तो आउटपुट 0। लुक एट दिस वन। ओके, सो लुक एट दिस वन। यहाँ पे हमने क्या करा, दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया, विच मीन्स अगर दोनों पिन पे जो है एक ही इनपुट है, या तो ए जो है 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर 0 होगा तो आउटपुट जो है 1 आएगा, अगर 1 होगा तो 0 होगा। और वी ऑल्सो सिंप्लीफाई दिस लॉजिक, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू ए एंड ए का बार इज इक्वल टू ए बार। ओके, so this is the representation of NAND. We can also verify this gate. Look at this one. So यहाँ पे हमने जो है 74LS 47 IC ली है, जिसके अंदर क्वाड 2 इनपुट NAND गेट होते हैं। अगर हम इसकी जो है डेटा शीट को केयरफुली देखें तो इसके अंदर विच मीन्स दीज डिवाइस कंटेन 4 इंडिपेंडेंट 2 इनपुट NAND गेट। और इफ़ यू टर्न ओवर सम ऑफ द पेजेस, okay, look at this one. So this is the pin description of this IC. ओके, सो पिन डिस्क्रिप्शन के लिए इसके ऊपर जो है नॉच होती है, और नॉच से हम जो है पिन काउंट करते हैं। दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड यू शेप में हम पिन काउंट करते हैं नॉच से। नॉच के इधर साइड वाली जो है 1 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10 यू शेप में। ओके, सो ये जो है इसका पिन डिस्क्रिप्शन है। और इसका अगर लॉजिक गेट देखें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1A 1B एंड 1Y, इट इज़ described here. Yes, so 1A and XA, which means 1A 1 2B, this is the input of logic gate, and 1Y or 2Y is the output of logic gate. Okay, so this is simple breadboard and we can put this logic IC here. तो ओके, लुक एट दिस वन। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने गेट नंबर 1 को यूटिलाइज़ किया। ओके, यहाँ पे ये एक स्विच है जो कि पावर सप्लाई VCC से कनेक्ट है, और ये ऑफ है इस टाइम। और ये हमारा थर्ड पिन पे जो है आउटपुट है, और आउटपुट इस टाइम ऑन है क्योंकि हमने स्विच ऑफ है। आउटपुट इज़ 1, विच मीन्स द इनपुट इज़ 0, आउटपुट इज़ इक्वल टू 1। अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं, लुक एट दिस वन, the output is equal to 0, okay, and the input is equal to 1. So this is the this is a NOT gate using this NAND gate. Okay, so okay, this is the simple illustration of NOT gate. अगर हमें इस NAND गेट से हमें जो है ना AND गेट कंस्ट्रक्ट करना हो, look at this one, दिस इज़ NAND गेट। सो अगर हम क्या करें कि इसका जो आउटपुट है वो इन्वर्टेड है, A एंड B कॉम्प्लीमेंट, विच मीन्स A एंड B कॉम्प्लीमेंट। अगर हम दोबारा कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ऐड कर दें, समहाउ नॉट गेट यहाँ पे लगा दें, तो ये कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दे, और हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो A एंड B होगा। सो यहाँ पे आउटपुट को बस हमें एक इन्वर्टर से पास कर देना और नॉट गेट से पास कर देना। सो लुक एट दिस वन, सो लुक एट दिस वन। सो यहाँ पे A एंड B
आउटपुट इज़ A and B कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर हम इसे दोबारा एक आगे एक नॉट गेट लगा दें तो यहाँ पे A and B कॉम्प्लीमेंट विच मीन्स द कॉम्प्लीमेंट कैंसिल ईच अदर, सो A and B आउटपुट मिलेगा। मगर यहाँ पे हम जो है नॉट गेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है ये एंड गेट बनाना है नैंड गेट के थ्रू। सो बस हम क्या करेंगे, इस नॉट गेट को जो हमने ऊपर जो नैंड गेट बनाया है इससे इसे रिप्लेस कर देंगे एंड द सर्किट समथिंग लुक लाइक दिस। The A and B and the output of this first logic gate is equal to A and B complement, और हमने इसे एक नॉट गेट से पास कर दी। ये जो है नॉट गेट है जो हमने ऊपर अभी डिज़ाइन किया और इसे वेरीफाई किया। सो आउटपुट इज़ इक्वल टू A and B। सो इस गेट को जो है वेरीफाई करते हैं। लुक एट दिस वन। ओके, सो यहाँ पे जो है दोनों इनपुट जो है ऑफ हैं। अगर ये जो है एंड गेट है, यहाँ पे हमने क्या किया, दो गेट का यूटिलाइज़ किया और यहाँ पे जो है ना नैंड गेट विच इज़ दिस वन, एंड उसका जो आउटपुट था वो दूसरे नैंड गेट में हमने इनपुट फीड कर दिया। यहाँ पे ये जो है नॉट गेट है, दोनों जो है ना इसके इनपुट शॉर्ट सर्किट है, उसमें हमने इसका जो आउटपुट आया सेकंड गेट का वो हमने इसमें इनपुट दे दिया। सो दिस वन बोथ द इनपुट आर ऑफ इफ़ वी ओपन वन इनपुट which is always equal to 0, and if we open the second input, so look at this one. so the यहाँ पे हमने क्या करा, नैंड गेट का यूटिलाइज़ करके हमने एंड गेट को इम्प्लीमेंट किया। दिस इज़ दिस वन। ओके, लेकिन अगर हमें जो है ना और गेट इम्प्लीमेंट करना हो एंड गेट के थ्रू तो हम क्या करेंगे, लुक एट दिस। नैंड गेट का जो इनपुट है उसमें हम जो है ना इनपुट जो है दोनों का कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करें। सो लुक एट द कॉम्प्लीमेंट। सो द आउटपुट जो है वो होगा A बार एंड B बार होल बार। सो अगर हम इसमें डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करें, यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, A बार प्लस विच मीन्स द और नॉट प्लस B बार बार। सो दिस इज़ डबल कॉम्प्लीमेंट, सो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट ईच अदर, सो आउटपुट जो होगा वो A और B होगा। लेकिन यहाँ पे हमने नॉट गेट का यूज़ किया है क्योंकि, लेकिन हम सर्किट जो है नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो नॉट गेट को हमें जो है ना नैंड गेट में इम्प्लीमेंट करना होगा जो हमने पहले किया। ओके, सो द सर्किट इज़ लुक लाइक दिस वन। सो नॉट गेट को बस हमने नॉट गेट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसा हमने अभी किया था थोड़ी पीछे। ओके, सो हमने दोनों इनपुट शॉर्ट कर दी। यहाँ पे द इनपुट इज़ A बार एंड द सेकेंड इनपुट इज़ B बार। ओके, और इनपुट यहाँ पे फीड करवा रहे हैं, दैट इज़ इक्वल टू ऑर गेट। सो ओके, सो ये जो है ऑर गेट है। यहाँ पे हमने जो है और गेट इम्प्लीमेंट किया, लुक एट दिस वन। सो यहाँ पे दो जो है ना हमने नैंड गेट यूटिलाइज़ किए जो कि जिसके थ्रू हमने नॉट गेट बनाया, और इन दोनों के जो आउटपुट थे वो हमने थर्ड नैंड गेट में प्रोवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ओके, सो दिस इज़ द इनपुट एंड इफ़ वी टर्न ऑन वन ऑफ द इनपुट, लुक एट दिस वन, the output is equal to 1. So this is the OR gate. So in OR gate, if both the input is equal to 0, the output is 0. Otherwise, if one of the input is equal to 1, so the output is equal to 1. Okay, so you can try out. Okay, so this is OR gate. So both the input 1, 0, 1, 2, and this is 3. Okay, so this is the simple demonstration of NAND gate, how we can implement a different logic gate using universal logic gate. If you like this video, please do subscribe.